दी गया। किसी के कहने पे एक प्लान नहीं बनाया गया और 15 बंदों से ऊपर किसी भी उसमें मुझे वीडियो डूंगी को पूछे एक प्लान में वो खुद गया। मैंने 10 फुट डूंगी के साथ में मैं कहा मैं खुद चलूंगा साथ में प्लान बनाने। ऐसे से क्या मुझे कितना फंड सब चाहिए नहीं के मुझे पीआरआई के फंड के अभी तक नोटिस में वीडियो के खिलाफ नहीं। वीडियो डांगरी भी थे यहाँ पे मेरे साथ बैठे, लेकिन मैंने सुना कि वीडियो भी खुद ग्राम सभा में नहीं गया, ग्राम सभा में जीआरएस में गया, बीएमडब्ल्यू भी नहीं गए। हम साबित करके दिखाएंगे देखिए आपको एक भी प्लान वहां पर नहीं बना गया। मैं चेयरमैन साहब और ग्राम सभा लगा के हमें नहीं चाहिए, हमें काम लिखवाने अपने हर ग्राम सभा में डीडीसी को साथ उठाया जाए और सारे प्लान फिट किए जाए। पहले भी वार्ड के तहत वहाँ मोहल्ला में कोई रोड नहीं की थी, तो एसपी साहब बीडोडी के काला कोट है उन्होंने पूछा है तो उन्होंने कुछ काम भी जो है वो किए हैं। तो सर मैं साहब मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। एक ही डिपार्टमेंट है जिसने हमें फोन किया कि ये तो पूछते नहीं हमें। मैं चेयरमैन साहब एडी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ होती है तो हमें भी तो पता होना चाहिए। हम भी तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। फर्स्ट सेकंड टायर तो है नहीं, थर्ड टायर है। एक ही टायर पे गाड़ी चलेगी तो अगर चलेगी कैसे अगर जब इन्फॉर्मेशन ही दोगे हमें तो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। हेल्थ वाले तो आपको पूछते होंगे। नहीं मुझे नहीं पूछा कौन सा फंड है कौन है क्या। आपके पास 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक है, शहरा और किला। 3 भी है हमारे पास। एक तीसरे में भी आपकी राजन भी पड़ता है लबेड़ी में, लेकिन वो वीडियो से आपने आप ब्लॉक में आप ब्लॉक में बताया मतलब बॉर्डर जिसको पहले मैं मीडिया तमाम मीडिया के साथियों का बहुत मशहूर हूँ कि आज हमारी काउंसिल की मीटिंग की कवरेज के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्लान जो डिस्ट्रिक्ट के कैपेक्स का प्लान है और आप जानते हैं कि हर साल की तरह डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स जो है वो काउंसिल के थ्रू बनता है। हमारी काउंसिल जो है वो 3 टीयर्स के ऊपर कंप्राइज करती है, जिसमें पंचायत फर्स्ट टीयर होता है, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है और फिर डीडीसी काउंसिल होती है। इस बार आप जानते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की टर्म और पंचायत की टर्म ख़त्म हो चुकी है। तो गवर्नमेंट के आर्डर्स के मुताबिक जितने भी वीडियोज़ हैं वो हर अपने अपने ब्लॉक में पंचायत के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हैं। आपने देखा यहाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट के वीडियोज़ मौजूद थे, वो भी इस काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर के हैसियत से मेंबर्स की हैसियत में मौजूद थे यहाँ पे। और आपके सामने ही डिस्कशन हुई है। कुछ ऑनरेबल मेंबर्स के ये शिकायत हैं कि वीडियो ने जो है वो डीडीसी मेंबर्स के साथ कंसल्टेशन नहीं की है प्लान फॉर्मेशन में, और कुछ वीडियोस ने अच्छा काम किया, उनकी एप्रिसिएशन भी हुई है। हम वीडियोस को एक दिन या 2 दिन का और टाइम देंगे ताकि प्लान जो है वो कम्प्लीटली जो है वो आवाम की मर्ज़ी से और डीडीसी की कंसल्टेशन के साथ जो है वो मरतब हो जाए, फिर उसको पास किया जाएगा। इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का 6-7 डिपार्टमेंट हैं, कैपेक्स आता है, वो भी ऑनरेबल मेंबर्स के सामने यहाँ पे ड्राफ्ट प्लान जो है वो पेश कर दिया गया है। अब आपके इस इंटरव्यू के बाद हम उसके ऊपर डेलिब्रेशन करेंगे और देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में से किस किस जगह कौन से अशद ज़रूरी जो काम है उनको किया जाएगा। और ये जो एक बात मैं आपको आपके ज़रिए आवाम तक जो पहुँचाना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि हमारी जितनी भी सीलिंग होती है वो इस साल की सीलिंग जो है उसमें मेजर गवर्नमेंट की तरफ से रिडक्शन कर दी गई है, पैसा काट दिया गया है। वो इस वजह से हुआ है कि 31 मार्च, वो भी आप लोगों ने कवरेज किया था, ठेकेदार हमारे भाइयों ने भी उसमें प्रोटेस्ट किया था कि 31 मार्च तक ट्रेजरी में पिछले साल की बिल्स की पेमेंट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ठेकेदार भाइयों ने भी और दूसरे लोगों ने भी प्रोटेस्ट किए और फिर गवर्नमेंट ने अप्रैल के महीने में वो पेमेंट्स की। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि वो पेमेंट्स जो इस साल का जो फंडिंग थी 24-25 की, उसमें से डिडक्ट करके दे दी गई है, और जिसकी वजह से हर पंचायत में, हर बीडीसी के फंड में से, हर डीडीसी के फंड में से और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सेक्टोरल हेड्स हैं उन तमाम के फंड से उसमें कट्स लगे हैं। और कई जगह तो 50-50% तक का कट लग गया है
कोई कोई पंचायत, जैसे आपको पता है 23 लाख रुपए पर पंचायत गवर्नमेंट जो है वो कैपेक्स देती है सीडी का पैसा। उसमें से कई पंचायतें तो ऐसी हैं जिसमें 15-15, 16-16, 17-17 लाख रुपए जो है वो पेमेंट पिछले साल की पेमेंट में काट दिया गया है और उनके लिए 5 या 6 लाख जो है इस साल के लिए बचता है। ये ऐसे हालात हैं जिनमें इस बार डिस्ट्रिक्ट में, ना सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में और पूरी यूनियन टेरिटरी में पैसा जो है वो कम फराहम हुआ है। इसकी निस्बत हमने जितने भी ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं यूटी में, मेरी उनके साथ बात हुई है और हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट डोरल साहब को एक ख़त भेजा है जिसमें ये रिक्वेस्ट की है कि आप चेयरपर्सन को टाइम दें ताकि हम ये मुद्दा उनके साथ डिस्कस करें और जितनी भी हमारी फंड्स को डिडक्ट किया गया है वो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी बजट में अलोकेशन बाकी है क्योंकि 50% बजट जो आप जानते हैं लास्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था, अभी होना है पास, तो हमारा जितना भी पैसा ड्यू बनता है वो हमें दिया जाए क्योंकि इसमें उस पैसे को अगर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं किया था तो उसमें डिपार्टमेंट्स का कसूर है जिन्होंने बिल जो है टाइमली नहीं बनाए और उसमें ट्रेजरी का बड़ा कसूर है जिन्होंने उस वक्त लेम एक्सक्यूजेस दिए थे कि कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो गया, नेट नहीं है, फलान है। तो डिपार्टमेंट्स की गलती की वजह से जो भी पैसा गवर्नमेंट को उसको रीशेड्यूल करके अप्रैल में पे करना पड़ा, वो डिपार्टमेंट्स की गलती है, उन डिपार्टमेंट से रिकवर किया जाए या किसी स्पेशल पैकेज के जरिए वो पैसा आए। मगर आवाम जो गरीब लोगों का पैसा है जो पूरा साल में एक बार प्लान बनता है और जिनकी बहुत तवक्कुआत और उम्मीदें होती हैं इस प्लान के ऊपर, उसमें से ना काटा जाए। मेरी ये गुजारिश है। सर, हर बार ये देखा जाता है कि डिपार्टमेंट और डीडीसीज के बीच जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसे रहता ही है, तो आने वाले समय में ये चीज़ें ना हो इसके लिए क्या कोई अलग से कोई मीटिंग, क्या इनके बीच में जो गैप है उसे फिल करने के लिए किस तरह की कोशिश की जाएगी? ये तो हेल्दी एक डिस्कशन अगर होती है और ये तो हेल्दी एस्पेक्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का। जब तक के मेंबर्स, ये बड़े हमारे मैं ऑनरेबल मेंबर्स तमाम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़े प्रोएक्टिव मेंबर हैं, छोटे से छोटे काम से लेके बड़े तक अपनी कंस्टिट्यूंसीज में बहुत गहरी नज़र रखते हैं, जिसकी वजह से ये हालात हैं। और ये तो बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे में डिस्ट्रिक्ट के अफिसरान के साथ और मेंबर्स का आपस में अगर कोई तालमेल हो जाएगा, खुदा ना करे, फिर तो आवाम का जो है बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जितने भी झगड़े ऑनरेबल मेंबर्स कर रहे हैं ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, ये अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि पूरी काउंसिल की जो है वीडियो कवरेज जो है वो आए और लोग सुने कि हम उनके हुकूक के लिए किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ऑफिसर्स के साथ यहाँ लड़कर उनका जो हक है वो इंशाअल्लाह। सर, आज देखा गया है कि बीडीसी मेंबर और डीडीसी मेंबर आज कुछ खफा नजर आ रहे हैं।